नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत अगर आप भी 5 लाख रुपए तक का लोन लेकर के अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो साथियों इसके लिए आपके लिए ज़रूरी दस्तावेज और एकदम सटीक पात्रता क्या होनी चाहिए जिससे कि आपको बैंक के चक्कर ना लगाना पड़े और एक ही बार में आप जो है अपने लोन को जाकर के संपूर्ण दस्तावेजों के साथ अप्रूव करवा सकें। साथियों, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना किसी भी युवा उद्यमी को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर सटीक जो पात्रता है वो क्या होनी चाहिए तो उसको हम जान लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार की है तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपकी उम्र 21 से 40 साल के बीच है तो आप इस लोन को लेने के लिए पात्र हो जाते हैं। साथ ही अगर आपने 8वीं की कक्षा तक की पढ़ाई करी हो और उसके साथ आपके लिए कौशल विकास ITI या EDP का कोई भी सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप ये 5 पॉइंट पूरे करते हैं यहाँ पर दिए गए, अगर आप इन 5 पॉइंट को पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं तो यहाँ पर आप जो है लोन लेने के लिए पात्र हो जाते हैं। ठीक है, तो इन 5 पॉइंट को आपको सबसे पहले गौर करना है। अब बात करेंगे इसमें जरूरी कुछ लगने वाले दस्तावेज, वो क्या है तो यहाँ पर दिया है आवश्यक दस्तावेज, हम इनको जान लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको आधार कार्ड अपना देना है, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, 8वीं की पास की मार्कशीट और 8वें नंबर पे है आपका OBC, SC या फिर ST अगर कैटेगरी से आप आते हैं तो उसके लिए लगेगा यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। उसके बाद है बैंक खाते की पासबुक और 10 नंबर पे आता है कौशल विकास या फिर ITI या फिर EDP या कोई भी कंप्यूटर से जरूरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना कंपलसरी है, तभी आपको लोन, ब्याज मुक्त लोन मिल पाएगा। उसके बाद 11 नंबर पे है परियोजना रिपोर्ट। भाई काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं पहले इसको आपको सोचना पड़ेगा, किस में आपका अनुभव है, किस बिजनेस में आपकी रुचि है, उस प्रकार से परियोजना रिपोर्ट बनाइए और परियोजना रिपोर्ट बनाने के बाद जो है आप इस लोन में अप्लाई कर पाएंगे। 12वां पॉइंट है पार्षद या वार्ड मेंबर या फिर ग्राम प्रधान द्वारा जारी किया हुआ एक निवास प्रमाण पत्र। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। निवास प्रमाण पत्र आपका तहसील वाला नहीं, आपके गांव के, आपके वार्ड के मेंबर के द्वारा जारी किया हुआ निवास प्रमाण पत्र इसमें अपलोड होता है। तो ये तो डॉक्यूमेंट की बात हो गई। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, आज हम उनको बताएंगे। ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं, इनके बिना आपका जो लोन है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। साथियों, सबसे पहली बात, अगर आपका सिविल स्कोर 750 से नीचे है तो फिर आपको ये लोन मिलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथियों, थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से आवाज़ में अगर डिस्टर्बेंस है तो क्षमा चाहेंगे। दूसरा पॉइंट है जहां बिजनेस शुरू करेंगे वह जगह किराए की है तो फिर आपको लगने वाला है रेंट एग्रीमेंट। तीसरे नंबर पर आपका आता है बिजली का बिल। ये दस्तावेज आपको बैंक में सबमिट करने होते हैं जब आपका लोन पोर्टल पर अप्रूव कर दिया जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसका आपको बेहतर तरीके से नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो अगले पॉइंट पे देखिए क्या लिखा है। 5वां पॉइंट है बैंक मैनेजर से बात करने का तरीका। बैंक मैनेजर के सामने आप बैठ करके पूरा इंटरव्यू देते हैं और ये इंटरव्यू ऐसा समझिए कि UPSC का इंटरव्यू है। अगर आप किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ते हैं तो बैंक मैनेजर से आप जब बात करेंगे तो वो आपसे सवाल करेंगे आपके बिजनेस से संबंधित, और अगर आप उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो वहीं से आपकी लाइन कट जाती है। अगला 6वां पॉइंट है आपकी कैटेगरी के अनुसार जो कि है मार्जिन मनी या फिर स्वयं का अंशदान। तो आपका जो स्वयं का अंशदान है अगर वो नहीं है आपके पास तो फिर भी आप इस लोन के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी परियोजना लागत का 15% अंशदान आपको देना पड़ता है। वहीं अगर OBC से आते हैं तो 12.5%, SC ST या फिर PH दिव्यांग विकलांग कैंडिडेट हैं तो फिर आपको 10%, और अगर कुछ विशेष श्रेणी के जिले हैं जैसे कि श्रावस्ती तो फिर आपको यहाँ पर 10% देना पड़ेगा।
तो साथियों ये थी जानकारी। अगर आप ये चीज़ें पूरी करते हैं तो आपका लोन जो है वो 100% मिलने के चांस हो जाते हैं। साथ ही मैंने ऊपर पॉइंट दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर, बिना बिचौलिए के ऐसे पास कराएं, जो मैंने आपको भी बताया। लेकिन अगर आपके पास किसी दस्तावेज की कमी है, अगर आपके पास कोई समस्या है, इनमें से कोई चीज़ की कमी है, तो फिर आपको जो है बिचौलिए के चक्कर में पड़िए, अन्यथा आप खुद ही इस लोन को ले सकते हैं। आपको बिचौलिए के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिए, आपको जो है इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये यूपीएससी का इंटरव्यू होता है और जब आप इसको फाइनली क्रॉस कर देंगे तो आपको लोन मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आप एकदम से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो साथियों ये थी आज की वीडियो की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करना मत भूलिए और अपनी राय, शिकायत, सुझाव भी दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।